बेटे प्लीज इधर ध्यान करिए। देखो बेटे, क्वेश्चंस में सबसे पहले कुछ लेंस मेकर फार्मूले और इसका क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो जरा फार्मूले आप लोगों को पता ही है, इसके कुछ मेन से फार्मूले हैं, वो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें देखो लेंस मेकर फार्मूले में 1 में एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2। ये बात समझ में आई। दूसरा फार्मूला 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। तीसरा बेटे यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला जो हमें यूज करना है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h और v ओवर u। चले, वैसे हमने मैग्निफिकेशन के फोकल लेंथ के साथ और v के साथ भी रिलेशन निकाल रखा है, और बाकी जरूरत होगी तो उसको लिख लेंगे। चले भाई, इक्वेशन ये थर्ड, इन तीनों फार्मूले का यूज करके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स बनाने हैं आपको। पहले देखो, सबसे पहले जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि आपको एक कन्वेक्सो कनकेव लेंस दिया हुआ है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, और आपसे बोला गया है कि इस कन्वेक्सो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालो। क्या निकालनी है हमें? फोकल लेंथ। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का कितना है? 1.5 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों सरफेस के 10 और 15 सेंटीमीटर है। R1 और R2 ये कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी, तो मस्ट रिमेंबर देखो कैसे सॉल्व होते हैं। तो 1 में f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो कितना है? 1.5 माइनस 1 कितना आ गया? 1 में R1, जो कि पहली सरफेस कौन सी है? कन्वेक्स। और हमें पता है कन्वेक्स के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये कितना आ गया? R1 कितना आ गया? पॉजिटिव, दिस इज 10 माइनस R2 कैसा है? कनकेव। कनकेव के लिए कितना होता है? माइनस 15। उसके करने के बाद हमें ये R2 का जो मेन नेगेटिव साइन होता है इसे क्या करना होता है? पॉजिटिव। ये कितना? 0.5, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना है? यहाँ से 150 एलसीएम, या 30 भी ले सकते हो, 30 ले लो, 30 कितना आ गया? 30। ये कितना आ गया? 3 माइनस 2, तो 0.5 इंटू में 1 में 30, और ये आ गया जी आपका 10। 5 से काटो, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1 में 60। अब ये बताइए फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? कन्वेक्स की। इसका मतलब ये जो लेंस है ना, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। मस्ट रिमेंबर नेचर कैसा है। और इमेज कैसी बनेगी? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी? इसकी रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी नीचे की तरफ। जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर वर्चुअल। कनकेव लेंस कैसी बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइड में बनाता है और इरेक्ट होती है वो इमेज। अगला देखना जरा, इसमें ऐसे ही तुमसे बोला है कि डबल कनकेव लेंस है, और इनका ना रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है इक्वी है, दोनों का बराबर है 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, या और थोड़ा सा चेंज कर लो, इसमें तुम्हें बोल रखा है कि दो सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर। दूसरा निकालो, दूसरा कितना होगा? R2 निकालना है, वी हैव टू फाइंड। अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो? 1.5। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक कनकेव लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है आपको दूसरी सरफेस का, अगर ये पैरामीटर्स आप लोगों को गिवन है तो देखिए कैसे करना है। तो 1 में f इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? म्यू माइनस 1, 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो ये 1 में फोकल लेंथ है कितनी? दिस इज 40, जो कि कनकेव लेंस है तो क्या आ गया? माइनस। जो चीज गिवन होती है मस्ट रिमेंबर साइन कन्वेंशन उन्हीं में लगाया जाता है। तो ये कितना आ गया? म्यू कितना था? 1.5 माइनस 1, और 1 में R1 कितना है? 10। अरे 10 ही तो है, माइनस 1 में R2 कितना है? R2 वो पता नहीं है। अब हमें पता है कनकेव है, लेकिन पता नहीं है तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे। लेकिन इस R2 का जो नेगेटिव साइन था मेन वाला, इसे क्या करना है? पॉजिटिव। तो ये माइनस का 1 में 40 इज इक्वल टू कितना? 0.5। इसका सोल्व करेंगे 1 में 10 प्लस 1 में R2,
इसको उठा के ले जा भाई यहाँ पे, 5 दूनी कितना आ गया 10, 2 से काटेगा तो कितना आ गया 20, तो -1/20। इसको उठा के इधर ले जा तो कितना आ गया, दिस इज 1/R2, कितना आ गया एलसीएम 20, -1 इज इक्वल टू R2, कितना आ गया -3/20 इज इक्वल टू 1/R2, तो R2 आ गया -20/3, मतलब -6.6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अगला सुन, और बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रोमिनेंट क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में बहुत रिफ्लेक्ट होंगे। देखिए आपसे बोला है कि एक लेंस ना बेटे, एक लेंस एयर में रखा है, कहाँ रखा है एयर में, और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको। एक लेंस है, इफ यू हैव गिवन ए लेंस, और उस लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है जब वो एयर में रखा है, तो क्या आप बता सकते हो कि जब इसने बोला एक लेंस है वो एयर के अंदर रखा है और एयर में उसकी फोकल लेंथ कितनी है, दिस इज 20 सेंटीमीटर, कितनी है। तो समटाइम्स जो लैंग्वेज होती है ना उसकी, वो सुन लो पहले। क्या इन्हें बोला एक लेंस है वो एयर के अंदर प्लेस है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लेंस क्या है, एयर टू ग्लास हो गया भाई, ये ग्लास ही तो है, तो उसने बोला है कि अगर इस ग्लास का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 हो, और इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी बन रही है 20 सेंटीमीटर, तो सो मेनी टाइम्स इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज कि वेयर द फोकल लेंथ इज टू बी फाउंड, ये फोकल लेंथ लेंस के अंदर बनेगी या लेंस के बाहर बनेगी। तो बहुत आसान सा तरीका, जरा सुन, यहां पे इस लेंस में रे एंटर कहां से कर रही है, एयर टू ग्लास ही तो जा रही है, लेंस बोल सकते हो, एयर टू ग्लास, फिर कहां जाएगी ग्लास से, एयर में। अरे तो जिस मीडियम से एंटर करती है उसी मीडियम में तो वापस आएगी ना, तो फोकल लेंथ बनेगी किसमें, एयर में। तो जिस मीडियम से एंटर करती है ना, बस ना ध्यान रखो, उसी में क्या बनेगी, उसकी फोकल लेंथ बनेगी, क्योंकि उस लेंस, उससे जाने के बाद, लेंस में एंटर करने के बाद फिर वापस किस में जाएगा, वो उसी मीडियम में जाएगा। तो एक लेंस था, उस लेंस की फोकल लेंथ रखे 20 सेंटीमीटर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एक बात। दूसरा सुनिए, दूसरा इसमें यह है कि भाई यू हैव टू कैलकुलेट, कि इसमें थोड़ा सा इसको वो कर लो, चेंज कर लेना, वो इसको थोड़ा देखिए, तो ये इतना इतना था, ठीक है जी। अब आपसे बोला है कि ये एक लेंस था, इसकी फोकल लेंथ इतनी थी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना था, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। सुन, अब इसने बोला है फर्स्ट केस था ये, दूसरे केस में बोला है इसी लेंस को उठा के, इसी लेंस को उठा के क्या करा हमने, पानी में डिप कर दिया। किस में डिप डाल दिया बेटे, पानी में डिप कर दिया। पानी हो सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, इसके अंदर हमने इसे डिप कर दिया। अगर हमने इसमें डिप कर दिया तो रे कैसे एंटर करेगी, अब दिमाग लगा, और इसने बोला है कि जैसे हमने इसे डिप किया तो फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ, क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन फोकल लेंथ। बात तो समझाए ना, एक लेंस एयर के अंदर रखा था, उसे उठा के पानी में डाल दिया, तो बताओ पानी में डालने पर उसकी फोकल लेंथ कितनी चेंज हो जाएगी, अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, दिस इज 4/3। तो बेटे जब हमें बोला गया है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना 4/3, तो इट मींस वो किसके रेफरेंस में होता है, एयर के। अरे जब भी हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इट मींस वी आर गोइंग इन द रेफरेंस ऑफ एयर। अब सबसे बड़ी बात सुन, अब यार कोई चीज चेंज तो तब होगी ना कि एयर के अंदर तो कुछ और फोकल लेंथ बन रही हो। इसका मतलब जब मैंने इस लेंस को यहाँ पे डाला तो लेंस को पानी में डालने पर फोकल लेंथ कुछ और बन रही होगी, लेकिन ये तो समझो कि ये फोकल लेंथ बनेगी किसमें, लेंस में बनेगी, पानी बनेगी या एयर में बनेगी। तो तरीका सुन, ये लाइट एयर कैसे, ये रे कैसे आ रही है, एयर टू ग्लास, अरे ग्लास में तो एंटर करेगी, एयर टू सॉरी वाटर में एंटर करेगी, दिस इज वाटर, और फिर वाटर से किस में एंटर करेगी, ग्लास में। तो इसका मतलब जब लेंस में एंटर कर रही है, ग्लास में एंटर कर रही है, तो कहां से एंटर कर रही है, वाटर से। अरे बात समझ में, तो फोकल लेंथ बनेगी किसमें, वाटर के अंदर, क्योंकि वे फिर ये लेंस से पास होने के बाद किस में एंटर करेगी, वाटर में। बात समझ में। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसमें फोकल वाटर निकालनी पड़ेगी, इसकी फोकल लेंथ वाटर में। लेकिन दिक्कत क्या है, ये वाटर है और ये क्या है, ग्लास, तो रे एंटर किस कैसे करेगी, वाटर टू ग्लास। तो इसका मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए होगा यहाँ पे, वाटर टू ग्लास का, जबकि हमें दे किसका रखा है, एयर से वाटर का। यही इसका की पॉइंट होता है। अरे समझ में आया, अरे सोनी साहब समझ में आया ये क्या था। अब देखो जरा कैसे निकालना है, तो शुरू करें भाई। तो यहां पे शुरू करिए, इसके लिए सबसे पहले केस फर्स्ट के लिए
ये लेंस था, तो रे कैसा रही है, एयर टू ग्लास, तो फोकल लेंथ किस में रहेगी, एयर के अंदर, तो इसका फार्मूला हो गया एयर टू ग्लास -1। अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, इक्वी कॉन्वेक्स, तो इसका मतलब दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे थे, बराबर थे। और नहीं भी हो, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो R1 और R2 नहीं लेना। तो अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, तो इसको हम R1 अपॉन में R करेंगे भाई, कन्वेक्स है ना, तो दूसरा भी कन्वेक्स होगा, और इसको क्या करेंगे, प्लस। तो ये कितना आ गया, म्यू एयर टू ग्लास -1 2 अपॉन में R, और एयर से ग्लास का रिफ्रेक्टिवनेस हमें कितना दे रखा है, 3/2 -1 और 2/R। इसको सोल्व करो भाई, कितना आ गया 1/2, 2 से गया तो 1 अपॉन में R नहीं आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड के अंदर हमने क्या करा, इसी लेंस को पानी में ढाकर डाल दिया। अब जब पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने पर इसकी फोकल लेंथ तो चेंज हुई होगी, वो कितनी होगी, FW इज इक्वल टू रे कैसे एंटर करेगी, वाटर टू ग्लास -1 1 अपॉन में R1 -1 अपॉन में R2, और इसे क्या करेंगे, प्लस। और तुझे पता है कि वाटर टू ग्लास में जा रहा है, लेकिन मैं इसे ये तो लिख सकते हैं म्यू G अपॉन में म्यू W -1, और कितना है 2 अपॉन में R। अरे हाँ ना बोल। अब ये जो वाटर टू ग्लास आ रहा था यहाँ पे, इसको हमने क्या लिख दिया, म्यू G अपॉन म्यू W। तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ए से, एयर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो इसका लाइट क्या जा रही है, एयर टू ग्लास, ये जा रही है एयर टू वाटर, एक ही तो बात है। तो एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 3/2, देख ऊपर, दिस इज 3/2, और ग्लास का कितना दे रखा, वाटर का कितना दे रखा, 4/3 माइनस का 1, और ये कितना है 2 अपॉन में R। इसको अगर सोल्व करें तो 9/8 -1 और 2 अपॉन में R, यही तो आएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 8 इंटू में 2/R, 2 चौके 8, तो कितना आ गया 1 अपॉन में 4R। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब डिवाइड करो, नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट कौन सा था, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो FW ऊपर नहीं आ जाएगा और FA नीचे आ जाएगा। ये कितना था 1 अपॉन में R, और ये कितना था 1 अपॉन में 4R। अरे R से R गया तो 4 ऊपर आ गया, तो FW इज इक्वल टू कितना आ गया, 4FA। तो वाटर में डालने पर फोकल लेंथ कितनी होगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी, और है कितना एयर के अंदर, अरे 20 सेंटीमीटर गिवन है ना, दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो वाटर में डालने पर फोकल लेंथ कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। अब चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज निकालेंगे भैया, वाटर की ज्यादा आ गई और एयर के कैसे थी, कम। तो 80 - 20 कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। इतनी फोकल लेंथ चेंज हुई है उसकी। नहीं आया भाई समझ में, क्लियर। उसमें एक छोटी सी बात इसमें नोटिस करना जरा, कि पहले जो हमने लेंस डाला था उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी या नेगेटिव, पॉजिटिव थी ना। अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो इससे हमें पहले ही पता चल गया, देखते के साथ पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस था। कौन सा था, कॉन्वेक्स। अब तेरी फोकल लेंथ कैसे कैसे निकली है पानी में डालने पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब नेचर ऑफ लेंस पहले भी वही था, अभी भी वही है, नेचर ऑफ लेंस नहीं बदला इसमें। अरे समझ में आ रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन देख, इसका मतलब नेचर ऑफ लेंस रिमेन सेम। एक दूसरा देखना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड छोटा सा। अगर मैं सेम क्वेश्चन बोलूं, ये एक लेंस था और इसकी फोकल लेंथ वाटर में एयर के अंदर बन रही है 20, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वही दे रखा है सेम 3/2, सेम है जी, एयर से ग्लास, एयर से ग्लास, ठीक। लेकिन इसमें चेंज क्या किया है जरा वो देखो। ये फर्स्ट केस था, इस लेंस को उठा के हमने क्या करा, एक ऑयल में डाल दिया। इसमें डाल दिया, ऑयल में। अब जिस ऑयल में डाला उस ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, वो दे रखा है 2। कितना है, 2। पहले कितना था, जिसमें डाला उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम था, 4/3 की वैल्यू होती है 1.33, तो 1.33 इज लेसर देन 1.5। तो जो ग्लास था उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा था, जो यहाँ पे इसको उल्टा नहीं लेकर आएगा, यहां से ये 1 अपॉन में W है,
तो डब्ल्यू ऊपर नहीं पहुंच जाएगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे पहले के से इसको, ये था ना एयर, ऊपर ही तो आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान से सुन कि पहले वाले केस में क्या था, जो लेंस था उसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा था, ज्यादा था, लेकिन जिस मीडियम में तुमने इसे डिप किया था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। अरे नहीं समझ में आया? तो जब इसमें तुमने इसमें डिप किया तो रे कैसे एंटर कर रही थी, रेयर टू डेंसर, और जब वो बाहर था तब भी कैसे कर रही थी, रेयर टू डेंसर, क्योंकि एयर का कम होता है और ग्लास का ज्यादा था। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई, पहले लाइट कैसे आ रही थी, रेयर टू डेंसर, अब तूने इसे ऑयल में डाल दिया तो रे कैसे एंटर करेगी, देखो रे का एंटर करने का पाथ कैसा होगा, ऑयल टू ग्लास, और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और ग्लास का कितना है 1.5, तो किसका ज्यादा है, ऑयल का ज्यादा। नीचे समझ में आ गया ना दोनों में। अब सुन, एयर से ऑयल में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना 2, तो इसमें बोला है कि बताओ कि व्हाट इज द फोकल लेंथ इन ऑयल, ऑयल में फोकल लेंथ बताओ, चीज भी निकाल सकते हैं। तो तरीका सुनिए, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं जिसको, तो 1 अपॉन में एफ एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर। अभी आपने सोल्व तो किया था, 1 अपॉन में आर आ गया। अब इस केस में देखना, इन केस 1 अपॉन में ऑयल के केस में तो क्या लिखोगे भाई, रे कैसे एंटर कर रही है, ऑयल टू ग्लास, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑयल टू ग्लास -1, और वही अब नीचे कितना आ गया 2 अपॉन में आर। अरे सेम ही तो चलेगा, सेम ही तो क्वेश्चन है। अब देखो जरा, तो इसको आपने वैन ऑफ ओ लिख दिया, इसको क्या लिखोगे, म्यू जी अपॉन में म्यू ओ -1 और 2 अपॉन में आर। इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एयर और एयर, एयर के, अरे दोनों को जब दोबारा से लिखोगे रेफरेंस करके सेम ही आएगा। तो एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और इसका कितना है 2 -1 और 2 अपॉन में आर, जब सोल्व करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 में से 1.5 को माइनस करोगे तो -0.5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में आर आ गया, 2 से 2 गया तो माइनस का 1 अपॉन में 2 आर आ गया, कहना जाएगा ना, तो नहीं आया समझ में। अब तो सोच, -7 आ गया भाई। अब ये इक्वेशन क्या थी तुम्हारी, फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड। अब दोनों को डिवाइड कर, सो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफ ए डायरेक्ट लिख दूं, एफ डब्ल्यू पर आ जाएगा, ये एफ नोट, ये ऊपर आ गया, नीचे कितना बचा एफ ए। अबे नहीं समझ में आया, ये ऊपर पहुंच गया, ये इधर आ गया, कितनी आ गया इसकी वैल्यू भाई साहब, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन में आर, और कितना था -1 अपॉन में 2 आर, आर से तो आर गया, ये 2 पर पहुंच गया तो -2 आ गया, तो कितना आ गया -2 एफ ए, और एफ ए कितना था 20, तो कितना आ गया -40। तो ये बताओ इसकी फोकल लेंथ, अब लेंस में, लेंस को जब हमने ऑयल में डाला तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कन्वेक्स कनकेव। इसका मतलब एक कन्वेक्स लेंस अब बिहेव कैसे कर रहा है, कनकेव की तरह बिहेव कर रहा है। इससे मोटा मोटा एक फिजिक्स का एक प्रिंसिपल तैयार कर लो कि जब हम किसी एक लेंस को अपने से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डालेंगे तो उसका नेचर नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसी लेंस को हम उससे हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में डिप कर दें तो नेचर बदलेगा ही बदलेगा। अच्छा, फोकल लेंथ किस केस में बदलेगी, आंसर है फोकल लेंथ तो दोनों केस में बदलेगी, लेकिन नेचर कब बदलेगा, जब अपने से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में, मीडियम में आप उसे प्लेस करोगे। सो नेचर यहां पे आ रहा है, ओके, तो इसी के बारे में देखिए। सो नेचर ऑफ लेंस विल बी, कैसा होगा, कनकेव। नहीं बेटे समझ में। अब इसी से रिलेटेड एक दो चीजें और देखिए, देखो जी, इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात, तो नोट करके अगर चाहो तो लिखूं क्या इसे, नोट इफ द लेंस is placed in a medium which is lower than its refractive index, no change in nature, but focal length will be changed.
दूसरा, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन ए मीडियम, मीडियम which is higher refractive index, your refractive index, then then nature and focal length both will change, both will change, दोनों ही चेंज हो जाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखो छोटे छोटे से, रफ कर दो। देखो जी, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि ये आपको ना एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, ठीक है जी। और पहले केस में बोला है कि म्यू1 इज लेस देन म्यू2 है, तो ये रे कैसे जा रही है भाई, पैरेलल सन से आती हुई रेज पैरेलल है, तो हमें पता है कि ये रे एंटर कैसे कर रही है, रेयर टू डेंसर। और जब रे कॉन्वेक्स लेंस में रे रेयर टू डेंसर जाती है, उस लेंस में एंटर करती हैं, तो उसका नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग। जो उसका अपना नेचर है उसे एग्जिस्ट करता है भाई, तो रे कैसे जाएंगी, ऐसे। बात समझ में? अब दूसरा केस देखना, नंबर सेकंड, यही कॉन्वेक्स लेंस है, ये कितना है म्यू1 और ये कितना है म्यू2, लेकिन म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। इसका मतलब इस लेंस में जो रे एंटर करेंगी वो कैसा रही है, डेंसर टू रेयर। देख रहे थे वहां पे इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा था, कम, और जिससे रे एंटर कर रही थी वो क्या था, डेंस था इसके कंपैरेटिवली। तो हमें पता है कि जब रे एक लेंस के से ज्यादा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से जाती है तो उसका नेचर बदल जाता है। तो अगर ये कन्वेक्स लेंस था तो कैसे बिहेव करेगा, कनकेव की तरह। दिस इज डाइवर्जेंट। इसको इमेज कैसे बनाएगा, ये वर्चुअल। तीसरा देख, पहले इसका देख लो कन्वेक्स का। अगर म्यू1 था और ये कितना है म्यू2, अब म्यू1 इज इक्वल टू कितना है भाई, म्यू2, दोनों ही बराबर है, तो क्या होगा, बिना रिफ्लेक्शन के रे कैसे चली जाएगी, सीधी। अरे रिफ्लेक्शन तो तब होगा ना जब दोनों का मीडियम हो, जब मीडियम ही दोनों का एक है तो बिना रिफ्लेक्ट करे क्या निकल जाएगी, सीधी। इसका मतलब ये हुआ, एक लेंस को अगर मैं पानी की सरफेस पर रख दूं और लेंस का और पानी का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बराबर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो लेंस आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, आंसर है नहीं दिखेगा। क्योंकि कोई चीज हमें दिखती कब है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। पानी के अंदर एक सिक्का डालो क्यों दिखता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन दिखता है। लेकिन जब तूने एक पानी के ऊपर सरफेस पर एक लेंस को डाल दिया है, पानी के अंदर डिप कर दिया, तो हम क्या देखेंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, तो लेंस रे कैसे आएगी, लेंस से और पानी से दोनों से एक ही डायरेक्शन में सीधी तो पास होगी, तो बिना डाइविएट हुए बिल्कुल बिल्कुल सीधे निकल गई। तो वी कैन नॉट ऑब्जर्व देयर वुड बी समथिंग इनसाइड द लिक्विड, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो हमें कैसा नजर आएगा, डिसअपियर। तो जो बहुत से जो मजिशियन होते हैं, जो कुछ मैजिक करते हैं, तो समहाउ वो इस चीज का भी यूज करते हैं, बात समझ में। तो एक बॉडी ले ली जिसको उसे डिसअपियर करना है, बात समझ में। तो दूसरी सरफेस जो रखते हैं इसके ऊपर वो भी कैसे होती है, सेम नेचर वाली होती है। हम क्या देखते हैं, दोनों के दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है, तो जब इसके सामने ये आ जाएगा तो ये तो दिखना ही बंद हो जाएगा। तो दिस इज टू बी यूज्ड, ओके। ये बात समझ में आई। अगर हमें कनकेव का बनाना है तो अपनी कॉपी में फटाफट बना के दिखाएंगे आप लोग। देखो हो गया ना सबका। अब इसमें एक दो चीज और सुन, लेंस के से रिलेटेड एक दो चीजें और। क्या लेंस से रिलेटेड, अगर हम, मैं आपसे बोलूं कि एक लेंस को ना हमने कट कर दिया, क्या करा है भाई, कट कर दिया किसमें, टू इक्वल पीसेस में। लेकिन इसको कट करने के लिए ना हमारे पास वी हैव द टू मेथड, जरा उन पे एक नजर डालिए। देखो जी बेटे प्लीज इधर देखिए। अगर हमने बोला कि एक लेंस है, यू हैव गिवन ए लेंस, कोई भी दे दिया, कनकेव दे दो या कन्वेक्स, इसको ना हमने पर ये रहा वर्टिकल लाइन से ऐसा कट कर दिया,
कैसा कट करा? परपेंडिकुलर टू क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लेंस को हमने ऐसा कट किया। ये मान लो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था। बेटे इक्वी का मतलब होता है इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनका। अगर डबल कॉन्वेक्स बोलता तो दोनों का रेडियस अलग अलग हो सकता है। इक्वी का मतलब इक्वल रेडियस है दोनों का। हमने क्या करा, इस लेंस को ऐसा वर्टिकल एक्सिस से ऐसा कट कर दिया, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लेंस ऐसा बन गया होगा। क्वेश्चन ये था कि इस लेंस की अगर फोकल लेंथ एफ है तो बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। ये फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी। ठीक, तो देखो जरा तरीका सुनिए। तो इस लेंस की अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं तो 1 में कैपिटल एफ इज इक्वल टू म्यू -1, ये तो करोगे। 1 में R1 कितना है, R, ये कितना है 1 में R2 R, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स है। और अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव क्या करना पड़ेगा, हमेशा लगाना पड़ता है, तो कितना हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो म्यू -1 2 में R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें आ जाए, जब ये दोनों कटेंगे तो ये इन लेंस का नेचर कैसा हो गया, ये लेंस कैसे हो गए, प्लेनो कन्वेक्स। पहले कौन सा था, इक्वी कॉन्वेक्स, लेकिन अब कैसा हो गया, प्लेनो कन्वेक्स। ये तो लेंस हो गया। अब जरा देखना इसमें 4 कटिंग लेंस, जो लेंस कटे हैं उसकी फोकल लेंथ निकालू तो 1 में स्मॉल एफ, अरे यार, इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, जब इसको करोगे तो म्यू -1 और 1 में R1, तो R1 प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी। बताया था। माइनस कितना हो गया 1 में R2, और R2 कितना है R, जो कि कन्वेक्स है, एक माइनस यहां से लगाना पड़ेगा, और 1 में इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो म्यू -1 1 में R, नहीं है समझ में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, अब दोनों को डिवाइड कर, नाउ डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो जब ये रखोगे तो F तो ऊपर आ जाएगा और कैपिटल F नीचे आ गया, इज इक्वल टू म्यू -1 2 में R इज इक्वल टू म्यू -1, और कितना आ गया 1 में R, इससे ये गया इससे ये गया तो 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 2 कैपिटल F। तो मतलब फोकल लेंथ पहले से कैसी आ गई, डबल आ गई। तो एक बात याद कर लो, बहुत आता है पेपर के अंदर, कि अगर हम किसी एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को या किसी भी एक डबल कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम ऐसा वर्टिकल सेक्शन से काटे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो फोकल लेंथ, हाँ परपेंडिकुलर हो ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यहां पर हमें बताना है कि इसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। तो आंसर है फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तो पावर कैसी हो जाएगी लेंस की, हाफ। अरे एक कम पावर देता है, दो मिलके ज्यादा पावर देते हैं। एक कम मोड़ता है, दूसरा ज्यादा मोड़ता है, और ज्यादा मोड़ेगा तो फोकल लेंथ कमी तो होगी, लेकिन एक लेंस कम मोड़ता है मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो यहां से क्या समझ में आया, सो दैट द फोकल लेंथ विल बी कितनी, डबल, बट पावर कैसी होगी, विल बी हाफ। अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो लाइट की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी इसका एम्पलीट्यूड उतना ही था, अभी भी उतना ही है। तो इंटेंसिटी कितनी होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो एम्पलीट्यूड उतना ही था, कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। एक्चुअली में जब हम इमेज बनाते हैं तो देखना इमेज बनाने के लिए कैसे चलते हैं। ये एक लेंस था, यहां से रे गई, तो पूरे लेंस की तो इंटेंसिटी यूज हुई यार। अरे तो अगर हम इसको ऐसा भी काट देंगे अगर इतना, तब भी पूरे तो लेंस यूज होगा। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी ना सामने, वो इमेज, उस इमेज की फोकल लेंथ कैसी होगी, डबल, मतलब दूर बनेगी। अरे थोड़ा दूर हो गई ना फोकल लेंथ उसकी, लेकिन जो इमेज थी जैसी पहले बन रही थी इमेज, अभी भी वैसी इंटेंसिटी के साथ बनेगी, देयर विल बी नो चेंज। इसी को ना आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बताओ ऑल्टरनेट मेथड। देख 1 में एफ, इसकी फोकल लेंथ एफ ही तो थी, तो जो दो लेंस यूज करते हैं हम, जब दो लेंस यूज करते हैं तो दो लेंसों के लिए एक तरीका और भी है हमारे पास, कि यार उसकी फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1 में एफ इज इक्वल टू 1 में F1 प्लस 1 में F2। नहीं बेटे समझ में, ये तो करते हो।
अब तुझे पता है कि ये दो लेंस जब टूट गए तो दोनों लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, बराबर। अरे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू स्मॉल f। लेकिन जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था वो यही तो था। तो ये मुझे फोकल लेंथ कितनी मिलती है, 1 अपॉन में कैपिटल एफ। ये कितनी मिलेगी, 1 अपॉन में एफ। ये भी कितनी मिलेगी, 1 अपॉन में एफ। तो कितना मिल गया, 2 अपॉन में एफ। इसे इधर नहीं आ रहा समझ में, ये तो करा हमने यहां से। तो मैं इसको अगर इधर ले जाऊं स्मॉल एफ को, तो कितना आ गया, 2 कैपिटल एफ ही तो आ गया। बबीता की चेली, समझ में आ गया। तो इसका मतलब फोकल लेंथ विल बी डबल। ये आपको हमेशा के लिए याद करना है। दूसरा सुन, अब तुझसे बोला गया है कि यही लेंस था, इसको हमने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया ऐसा। अगर हम इसको ऐसा कट कर दें तो क्या होगा, तो आंसर है दो लेंस में फिर से कन्वर्ट हो गया भाई ये। नहीं है? तो बता फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ सेम। अरे पहले भी वही था, अभी भी वही है, तो फोकल लेंथ में तो कोई चेंज आने का नहीं है। अरे सेम लगाना यार फार्मूला। हाँ वेरी गुड, अब आई ना बात समझ में। इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, कैपिटल एफ। इसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी, कैपिटल एफ। अच्छा इंटेंसिटी में फर्क पड़ेगा, हाँ। अभी हमें पता है कि यहाँ पर फुल इंटेंसिटी यूज हो रही थी, अब इंटेंसिटी कैसी यूज हो रही है, हाफ। नहीं है समझ में। तो फोकल लेंथ कैसी रहेगी, फोकल लेंथ रिमेन सेम बट इंटेंसिटी विल बी हाफ। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दोगे, है? चलो देख लेते हैं। देख भाई बबीता, और क्या नाम है तेरा भाई, मुस्कान। यार देख, ये हमने एक लेंस को ऐसे दो पीसेस में काट दिया। अगर लेंस की फोकल लेंथ, सुन ले, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 40 सेंटीमीटर, तो ये केस ए है, ये केस बी है और ये केस सी है। इन तीनों केस में से, इन तीनों केस में इनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, किसकी, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ, समझ आ गया भाई, कितनी होगी। ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया, कॉम्बिनेशन की बतानी है, तीनों की। सुन ऑप्शन, ले बहुत आसान कर दिया तेरे लिए। सुन कितना था, 20। नंबर दूसरा 10। नंबर तीसरा 0। नंबर फोर्थ क्या था, चल 40। जो फोकल लेंथ है ना इस इन तीनों केसेस के अंदर, वो सबकी सेम आएगी। वेरी गुड। पता है क्यों, क्योंकि एक ही लेंस तो काटा है तूने। एक लेंस को मैंने बताया था फ्लिप कर दो, ऐसा रख दो, ऐसा रख दो, ऐसा रख दो या ऐसा रख दो। अरे यार कॉम्बिनेशन का तो इसका हाफ डबल हुआ तो इसका भी तो डबल हुआ, दोनों को जोड़ेगा तो दोबारा से वही तो आ जाएगा। अरे तो तीनों का कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी थी, एफ, और एफ कितना था, 40, तो आंसर था 40। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अरे एक लेंस को जब दो पीसेस में काटा, जब दोनों का कॉम्बिनेशन निकालोगा, सिंगल का निकाल, इन दोनों का अलग अलग करके निकाल, दोनों कितना आएगा, सबका 40 तो आएगा, जो पहले था वही सेम आएगा। अगली बात सुनो, अब इसमें तुम्हें क्या बोला गया है, इसमें क्वेश्चन के अंदर सुनो। क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि आपसे बोला गया, ध्यान से सुनो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक लेंस है, एक आपको लेंस दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पूरा बोल सकते हो आप, डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और इसकी ना आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे हैं, दोनों के इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 सेंटीमीटर।
बात समझ में आई? इसने बोला अगर ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, जो रखा है लेंस के से एक दूरी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का साइज, और साइज है तो यहां से इमेज बनाएगा ही कुछ ना कुछ। तो जो इमेज बन रही है ना, इमेज, वो 3 गुना है किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। अरे नहीं समझ में आया? एक ऑब्जेक्ट था, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो 3 गुना बन रही है ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक। क्वेश्चन ये था, एक लेंस है, उस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का बराबर है। कॉन्वेक्स लेंस था, डबल कॉन्वेक्स लेंस, कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं आप इसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अगर इस यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रखें, उस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे 3 गुना ज्यादा मिलती है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो बताओ कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी होगी, और ये इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल? सुनो जरा एक बार, देखो यहां पर, जो कि इसमें दो दो चीज बायलेटरली एक साथ यूज होगी। पहली बात तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन रखते हैं बच्चे, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनो। बेटे यहाँ पर मुझे मैग्निफिकेशन का फार्मूला पता होता है, m इज इक्वल टू गुड़िया एच डैश अपॉन में h v ओवर u। अब ना ये कंफ्यूजन होती है कि यार अगर मैं साइन कन्वेंशन कब रखूं और कब ना रखूं। मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, साइन कन्वेंशन सिर्फ उस वैल्यू में रखे जाते हैं जो आपको गिवन हो। जिसमें वो वैल्यू आपको गिवन ही नहीं, उसमें आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते। नहीं आई बात समझ में? तो देख यहाँ पर हमें गिवन क्या है, मुझे दिया गया एच डैश अपॉन में एच तो दिया गया है, तो यहाँ पर एच डैश कितना है? यहाँ पर दिस इज 3h। अरे और एच तो एच ही, तो मतलब इस फार्मूले में आप साइन कन्वेंशन को बिल्कुल यूज मत करो, क्योंकि दोनों एक ही तो है, या तो इधर यूज करो या इधर यूज करो, लेकिन तब यूज करोगे जब वैल्यू गिवन होगी। अब तू बता, मुझे वी भी गिवन नहीं है और यू भी गिवन नहीं है, दोनों ही तो गिवन नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं वी अपॉन में यू लिख दूंगा सिर्फ। तो वी मेरे को एच से एच गया, तो वी कितना आ गया मेरा? 3u आ गया। नहीं आया समझ में? अब फार्मूले में रख भाई, अब देख कैसे रहेंगे। अब यहां पर सबसे पहले एज अ यूज कर नंबर फर्स्ट, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करके मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगी। यहां से मैंने वी निकाल लिया, तो म्यू की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। तो जरा देखना, 1 में म्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 माइनस 1, जो कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहला भी कितना था? 10, वो भी कितना है? 10, और माइनस माइनस प्लस। समझ आया ना क्यों करा प्लस? तो ये कितना आया? 0.5, 2/10, मतलब 5, और इसको लेके जाओगे तो 10, 5 से 5 गया तो कितना आ गया? 1/10। भैया ये तो आ गया। तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गया 10। इसी को अगर मैं यहाँ पे साथ साथ यूज करूं, तो फार्मूला यूज करो, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है 1 में v माइनस 1 में u, होता नहीं होता? तो 1/10, 1 में v, v भी मुझे पता नहीं कितना है, v कितना है? 3u, जो दे रखा लिखो, माइनस 1 में u मुझे पता ही नहीं कहा है, v की u की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए मैं कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाऊंगा इसमें। अरे समझ में आ रहा है? साइन मुझे पता नहीं है u की पोजीशन, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन नहीं लगा सकता उसमें। सोल्व कर, कितना गया इसका एलसीएम? 3u, ये कितना है? 1 माइनस 3, तो -2 में 3u, ये तो आएगा। तो u कितना आ गया? हम इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो u इज इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर। अब मुझे v निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? ये रहा, पुट इन फर्स्ट। तो v इज इक्वल टू 3 इंटू में कितना आ गया? u कितना? -20/3, 3 से 3 गया तो v कितना आ गया? -20। तो v कैसा मेरा? -20। तो इमेज बता, रियल है या वर्चुअल? अरे लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, तो इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज बनेगी ये। नहीं है समझ में? यू भी निकाल लिया और आपने वी भी निकाल लिया। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, बात समझ आई ना बेटी? बात आप मुझे करके दिखाइएगा। तो देखिए थोड़ा बताएंगे। इसने बोला बेटे क्वेश्चन में आपसे कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल, एक सेकंड लिख देते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ईच है, दोनों सरफेस का बराबर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो रखा है लेंस से जो ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी जो साइज है वो कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लेंस से कितनी दूरी पे प्लेस है? यू 10 सेंटीमीटर पे।
तो हमें कैलकुलेट करना है नेचर ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ इमेज। देखो जी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, फोकल लेंथ। ये हमें पैरामीटर दे रखे हैं, तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला कितना है बेटे, म्यू माइनस वन, वन अपॉन में आर वन माइनस वन अपॉन में आर टू। तो भाई वन अपॉन में फोकल लेंथ कितनी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये रहा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बराबर है, जो कि कन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, और एक माइनस बीच में। तो वन अपॉन में एफ इजिकल टू कितना आ गया, 0.5, इसको कितना आ गया, टू अपॉन में 20, और इसको काटोगे तो कितना आ गया, 10। अरे 1/10 ही तो हो गया। इसको यहाँ 10 लिखा, दो पंजे कितना आ गया यार, तो वन अपॉन में एफ कितना आ गया, 1/20। ठीक। और हमें पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। तो फोकल लेंथ तो दे रखी है, तो 1 अपॉन में 20 इजिकल टू वी हमें पता नहीं, इसलिए कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा। यू जरूर पता है 10 सेंटीमीटर, तो माइनस लेफ्ट में प्लेस होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस 10। तो 1 अपॉन में 20 माइनस 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी। एलसीएम लोगे तो 20, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी। सब सोल्व करोगे इसे, तो माइनस का 1 अपॉन में 20, तो वी कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला वी अपॉन में यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच। तो वी कितना है, -20, और यू तुम्हें पता है लेफ्ट में पता है, यू क्योंकि तुम्हें गिवन है और लेफ्ट में प्लेस है, तो कितना आएगा, -10 इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच। माइनस से माइनस गया, इससे ये गया, एच डैश कितना दे रखा है, एच दे रखा है कितना, 5, 5 दूनी 10, तो एच डैश आ गया 10 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखिए अगला क्वेश्चन, मैं बोलता हूं, लिखो। लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर अपार्ट, what is the focal length what is the focal length and the nature of lens required focal length and the nature of the lens required to produce an image on the screen twice the size of an object, twice the size of an object। सुनिए जरा, क्वेश्चन ये था आप लोगों के सामने कि एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो ऑब्जेक्ट और सामने स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना है, दिस इज 90 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है कि लेंस इसी के बीच में कहीं रखा होगा, तो कहीं ना कहीं कहीं भी रखा होगा, तो यू कहीं इमेज बन रही होगी, लेकिन यू प्लस वी का टोटल हमेशा कितना होगा, 90 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट की कहां बन रही है, स्क्रीन पे तो बन रही है। तो यू प्लस वी ये कितना है, दिस इज 90 सेंटीमीटर। इतनी बात तो समझ में आती है। इसने बोला अगर जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है, साइज ये कितना है, क्या बोला था, बोली, ट्वाइस है। जो इमेज का जो साइज है वो कितना दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है कहीं, क्या सामने स्क्रीन पे बनती होगी कहीं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है भाई, ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट। और कुछ दिया है, बस ये गिवन है। अच्छा, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ लेंस, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना है, नेचर ऑफ लेंस। और कुछ दिया है इसमें, और कुछ नहीं दिया। चलिए देखिए जी, अब लेकिन आपको एक बात पता है कि फॉर मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन में एच इज इक्वल टू वी अपॉन में यू होता है। एच डैश मुझे कितना दिया हुआ है, 2h, एच मुझे पता नहीं, और वी कितना है वो भी मुझे पता नहीं, यू भी मुझे पता नहीं। एच से इसका है तो वी को मैं क्या ले सकता हूँ, 2u। इसे पुट करो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। यू कितना है पता नहीं, लेकिन वी जरूर पता है, 3u, और ये कितना है 90। तो ये कितना आ गया, 3u इज इक्वल टू 90। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 3 3 9, 30 आ गया भाई। तो u कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर।
और अब v निकाल लो, तो v कितना आ गया आपका, इसमें से वैसे माइनस कर लो, तो v कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। v कितना है 1/60, u 30, लेकिन माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये इधर प्लेस है और u मुझे गिवन है। नहीं है समझ में? तो ये कितना हो गया, ऐसे इसके एलसीएम लेंगे तो 60 इज इक्वल टू 1 + 2, 3/60 इज इक्वल टू 1/20। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 20। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कन्वेक्स। तो इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस है, और जो इमेज बना रहा है वो कैसी बना रहा है, रियल। अरे नहीं समझ में आया? तो कन्वेक्स लेंस है, इमेज बनेगी रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो इसका आंसर ये हो। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं क्वेश्चंस।